ओम सनातन, जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है वही मनपसंद कार्यक्रम द टैलेंट्स ऑफ इंडिया। और चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी के संदर्भ में। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ सावन कृपाल रूहानी मिशन से श्री करतार सिंह मजीठिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और एक म्यूजिक टीचर, एक प्राइवेट स्कूल में है सुदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सनातन टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुदेश मेरठ से हूँ बेसिकली, और मेरी पढ़ाई मेरठ से ही हुई है। एमए और ये एमफिल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। अभी मैं जेरी टाइटलर स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ, करोल बाग में है। और भजन और सूफी संगीत और गुरबानी से मेरा बचपन से ही लगाव रहा है। तो मैं आपको कुछ मीरा का एक भजन पेश करना चाहूँगी। दूसरा हमारे साथ जो गुरुजी बैठे हुए हैं सावन कृपाल रूहानी मिशन से, कर्नल करतार सिंह जी। मैं जो परिचय आपका जो सम्यक परिचय है उसको कराने में संभवतः सक्षम नहीं हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ मैं कर्नल साहब से कि आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में अपना परिचय दें। मेरा नाम करतार सिंह मजीठिया है। मेरी आर्मी की सर्विस 30 साल की है और शुरू से बचपन से ही मेरे को लगाव रहा। हमारे गुरुजी बाबा सामत सिंह जी महाराज मेरे पिताजी के भी गुरु थे और मेरे भी थे, जिनकी कृपा से मेरे को नाम मिला संत कृपाल सिंह जी से, और मैं उनका शिष्य हूँ। और मैं रूहानियत की स्टडी करता रहता हूँ, जिसको कहते हैं पैरेलल थॉट्स ऑफ रिलीजन्स। एक हमारा चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उनमें सारी कॉमनैलिटीज जो हैं उसकी हम बात करते रहते हैं, उसी पर स्टडी करता रहता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि भजन क्रांति का सूत्रपात इस कौन बनेगा भजन सम्राट कार्यक्रम के माध्यम से एक किया गया है। तो क्या है भजन? तो क्रांति तो तब होगी जब ये पता चले कि हम क्रांति किस चीज की करना चाहते हैं। तो भजन दरअसल है क्या? केवल जो गले से गाया जा रहा है केवल वही भजन है या कुछ और? तो आज भजन की उस गहन परिचर्चा में हमारे साथ हमारे कर्नल साहब हैं, और उस भजन का एक जो दूसरा पक्ष है, दूसरा व्यवहारिक पहलू है, जो आपका अध्यात्म के अलावा गले और सुर से है, उसके लिए मैं सबसे पहले चाहूंगा सुदेश जी से। सुदेश जी, कोई आप अपना मनपसंद भजन जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो आपको लगता है आपके दिल के बहुत करीब है और आपको और आपके परमात्मा से मिलाने में सहायक है, उस भजन को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, मैं मीरा जी का एक भजन स्वागत है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। काहा करूं कुछ नहीं बस मेरो, काहा करूं कुछ नहीं बस मेरो। पंख नहीं उड़ जावन की आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने। नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। मीरा कहे प्रभु
कब रे मिलोगे। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई हूँ तेरे दावन की, चेरी भई हूँ तेरे दावन की। आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भजन से सुदेश जी ने परिचय दिया अपने उस परमात्म तत्व, उस आत्म तत्व से जुड़ने का जो उनका अपना एक तरीका है, किस तरह से परमात्मा को अपना संदेश, अपने जो एक तड़प है प्रभु से मिलने की, निज घर वापस जाने की, क्या है माध्यम, उस भजन को आपने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा आपका। अब मैं चाहूंगा कर्नल साहब से, चूंकि जहां तक मुझे मालूम है आपने भजन को न केवल स्वयं में आत्मसात किया है, बल्कि आपने अपने अनदेखे हाथों से पता नहीं अब तक लाखों रूहों को परवाज लेने में, परमात्मा से मिलने में जो मदद की है, अपने उन अनटच्ड मेलोडी से जोड़ करके। मैं चाहूंगा कि आप संत मत में, रूहानियत में भजन क्या है, भजन का क्या महत्व है, भजन को किस तरह से लोग समझ सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखार बिंदु से हमारे दर्शकों को बताएं। अभी हम जब भजन की बात करते हैं तो भजन एक रूह की एक वो आवाज है जो परमात्मा के कदमों में पहुंचती है। एक जगह कहते हैं जो भजन है वो एक तो वो गाया जाता है, मुख से गाया जाता है। एक वो भजन है जो हमारे अंदर लगातार हो रहा है, जिसको अनहद नाद कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं, जिसको सरोशा भी कहते हैं, लोगोस भी कहते हैं। उसको बाइबल में वर्ड का, जिसको कहते हैं वर्ड वाज इन द बिगिनिंग एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड, उसी को गुरु ग्रंथ साहब में गुरु साहब ने कहता है भजन क्या है, जिसको हम, जिसके साथ हमने ट्यूनिंग करनी है। उसको कहता है गुरु गोबिंद नाम तुन बाणी, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखानी। सिमरतियां भी कह रही हैं, शास्त्र भी कहते हैं और वेद भगवान भी कहते हैं। जो हमारे अंदर ध्वनि हो रही है ऊपर से आ रही है आकाश से, वो जो है वो असली आवाज है जिसके साथ हमारी आत्मा ने अट्यून होना है। वो जब तक हम उससे अट्यून नहीं होते, बाहर के भजन तो बाहर रह जाएंगे। उसको रामायण में भी कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तन बिन पर्च नैन बिन देखा। और गुरु ग्रंथ साहब में कहा है अखा बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, हथा बाजों करना बिन पैरा चलना, नानक नाम पहचान के खस में मिलना। वो जो शब्द हमारे अंदर हो रहा है उसको हमारे बाहर वाले कान नहीं सुनते। उसको जब हमारी सुरत जो है एकाग्रता में आती है तो वो जो सब तरफ से हटती है, सिमरन करने से जब सब तरफ से हटती है तो हमारे अंदर एक आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, उसके साथ जब एट्यून होती है तो उस एट्यूनिंग को वास्तव में भजन कहा है। वो भजन हमें परमात्मा से मिलाता है जब हम अंदर एट्यून होते हैं। दूसरा एक उत्कंठा है हमारे मन में, चूंकि मैंने आपके दर्शन बहुत दूर से किए हैं, आज आपके बिल्कुल सामीप का आनंद जो मुझे मिल रहा है, और दो शरीर जैसे कहते हैं पास पास, आत्मा तो बहुत पहले से मिली हुई है आपके साथ और शरीर भी आज पास में बैठा है, तो एक उत्कंठा मन में हो रही है। और मैं चाहूंगा अपने दर्शकों की तरफ से ये जानना कि कोई साधक, कोई जिज्ञासु, एक परम तत्व का अभिलाषी, कोई भी जीव, कोई भी जीवात्मा अगर अपने परम पिता, अपने परमात्मा से मिलना चाहती है तो आपके हिसाब से, रूहानियत के हिसाब से, संत मत के हिसाब से किस तरह से वो मिल सकती है अपने उस तत्व से? सबसे पहले ये बात है कि कोई भी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। बिल्कुल। उसको गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा एका सेज इकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। एक ही स्टेज में एक ही जगह रहते हैं और मिलके बात नहीं करते। ये जो थर्ड आई शिव नेत्र है, बिहाइंड द आईज, दो ब्रह्मत के सेंटर में, यहाँ पर उस परमात्मा की और आत्मा की एक ही सेज बिछी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि सदियों से, युगों युगांतरों से आत्मा जो है उससे बेखबर है, उससे सारा सामान ले रही है, उससे सौदा मिल रही है, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए उसी का देना दे रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है।
जब कोई ऐसा महापुरुष मिलता है जो आप मिला हुआ हो, हमें जोड़ सकता हो, जिसने इसका अनुभव किया हो, अगर उसके चरणों में थोड़ी देर बैठा जाए तो वो हमें समझा देगा कि हमारे ख्यालों को हमने बाहर से हटा के सुरत को अंदर उस नाद से कैसे जोड़ना है। और नाद जो है वही परमात्मा की रिप्रेजेंटेशन है हमारे अंदर में। जब सुरत सिमरन से मिलती है, किसी सदगुरु की कृपा से, जब हमारा ख्याल उस सुरत को एकाग्र करता है सिमरन करके, तो एकाग्रता होने से ही हमारे अंदर का नाद शुरू होता है। और जब उस नाद से मिलते हैं तो हम उस परमात्मा को मिल सकते हैं। एक जगह गुरबानी में कहा, मेरी सेजड़िए आडंबर बनया, मन चाओ पिया प्रभ आवत सुनया। वो परमात्मा के आने की जो ख्याल है हमारे अंदर में मिलता है। जब तक हम इस शरीर के अंदर बैठे हैं हम परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमारे ये शरीर जो है 10वीं गली से शुरू होता है। ये 9 दरवाजे हैं, 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान मुंह, जितने भी शरीर के होल है, लेकिन 10वीं गली हमारे अंदर में है। जब हम यहाँ किसी सदगुरु की कृपा से कंसंट्रेट करते हैं तो उसके नूर के दर्शन करते हैं, जिस नूर के बारे में रामायण में भी कहा है कि रामायण में ये कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, कंसल्टेशन की जरूरत है और किसी महापुरुष की जिसने पाया हुआ है वो हम पर कृपा करे तो हम उसको पा सकते हैं। इंसान अकेला नहीं पा सकता है, हमारे अंदर में है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, कहो कबीर इस जगत को पिया मोतिया पिया मोतिया। बहुत सुंदर। तो दर्शकों मैं आपको ही बता दूं, अगर आपके मन में कोई उत्कंठा है, आप जानना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी या इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस समय स्क्रीन पर जो भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उनको नोट करिए, संपर्क करिए और कार्यक्रम के साथ जुड़िए और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। दूसरा मैं चाहूँगा सुदेश जी से, जो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं विदा लेने के लिए, उससे पहले हम चाहेंगे कि एक कोई भजन जो आपको अति प्रिय है, जैसे अभी आपने एक भजन सुनाया जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, एक भजन मैं और चाहता हूँ कि आप अपना दर्शकों को कोई और सुनाएं जाने से पहले। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाके कोई न पेटे दात। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाके कोई न मेटे दात। गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु परमेश्वर एको जान। जो तिस पावे सो परवान। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द भ्रमता का भागे। गुरु चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द भ्रमता का भागे। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु की सेवा पाए मान। गुरु पर सदा कुर्बान। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूरन घाल। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे, गुरु के सेवक को दुख न व्यापे। गुरु का सेवक दह दिस जापे। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रहे असमाई। गुरु की महिमा कथन न जाई,
पार ब्रह्म गुरु रहे असमाई। कहो नानक जाके पूरे भाग, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुरु चरणीता का मन ला। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शब्द से सुदेश जी ने पहले तो वो उद्गार मीरा जी की वाणी से, और अब गुरु के साक्षात दर्शन अगर भजन में कोई करना चाहे, जुड़ना चाहे तो कैसे कर सकता है, परिचय करा है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो आए। दूसरा मैं चाहूँगा कर्नल साहब से, एक यात्रा है जीवात्मा की सचखंड से, सतलोक से मृत्युलोक तक। एक भजन है, एक भजन के माध्यम से वो नीचे उतरी, और अगर उसे वापस जाना है तो फिर से उसी भजन के माध्यम से वो वापस जा सकती है। आप उस विधा के एक सुपर मास्टर हैं, लेकिन कभी आप नहीं कहते हैं कि आप उसके मास्टर हैं, और फिर भी आप बिना कुछ कहे वो करते हैं जो आप करने इस शरीर में आए हैं। चूंक आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और दर्शकों का भी एक सौभाग्य है कि आज आपके मुखार बिंदु से सीधा सीधा किस तरह से उस भजन को पकड़ के वापस मृत्यु लोक से सचखंड तक जा सकते हैं। मैं चाहूंगा संक्षेप में, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमारा इशारा कर रही है विदा लेने का, तो हम चाहेंगे संक्षेप में आप उस भजन के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें, ताकि उन भटकी हुई रूहों को या उन परमार्थ की अभिलाषी जीवात्माओं को, चूंकि सतत भजन अंतर में चल रहा है, बावजूद इसके जो परतें मन माया की पड़ी हुई हैं वो नहीं समझ पा रहा है वो भजन क्या है। चूंकि बाहर के कानों से तो उसे सुना नहीं जा सकता, अंदर माया का जो मैल है उसे सुनने नहीं दे रहा है। तो वो एक यात्रा के लिए वो जो भजन है, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में उस भजन के बारे में आप जिक्र करें। जब उस परमात्मा की मौज हुई तो उसने एक से अनेक होने की कोशिश करा, जिसको कहते हैं एको बहु श्यामा, उसको गुरु नानक कहते हैं एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। तो एक से अनेक होने से वो धारा जो अगम से निकली, तो वो नीचे की तरफ आई, वो शब्द की धारा थी, जिससे ओंकार की क्रिएशन हुई, सारी दुनिया की क्रिएशन हुई। और वो धारा अगम की है, जिसको हम कई दफा ये कहते हैं कि जो उल्टा सिमरन करने से बाल मीक व ब्रह्म समाना, तो वो कहते हैं वो मरा मरा कहा। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, वास्तव में राम राम ही कहा, और राम राम कहने से उल्टा सिमरन इसलिए कहा है कि जब हम उस परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं तो अभी हमारा ख्याल दुनिया में आंखों के रास्ते, कान के, नाक के, मुंह के रास्ते दुनिया में फंसा हुआ है और इनके स्वाद ले रहा है। और सब तरफ से हटके सिमरन करके जब हमारा ख्याल तीसरे तिल पे टिकता है तो उस वक्त ताहे उल्ट सिमरन करो साई माहे सवाए। कबीर धारा अगम की, वो अगम की धारा जो नीचे आई है, ताहे उल्ट सिमरन करो, उसको दोबारा पकड़ के वो जो ऊपर से लिंक आ रहा है उस लिंक को पकड़ना है, और लिंक नाद के रूप में है। उस लिंक को जब हम पकड़ेंगे तो हमारी रूह जो है उसको जाएगी, क्योंकि ऊपर जाएगी। जो अनहद नाद है, जो शब्द है और जो आत्मा है, इसका अंश अंशी मेल है, सुरत और शब्द का मेल है। गुरु नानक से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा शब्द गुरु सुरत तुम चेला। जब हमारी सुरत जो आउटर टेंशन बाहर बनी हुई है, जो हमारी आउटर अटेंशन है, ये आत्मा की जो हम बाहर देखते हैं, हमारी बाहर जो वृत्ति लगी हुई है, इट इज द आउटर अटेंशन ऑफ द सोल। उस आउटर टेंशन को जब हम अंदर में इन्वर्ट करते हैं तो उस अंदर के नाद को पकड़ते हैं, वो नाद हमें खींच के अपने घर में ले जाता है, और वो नाद ही परमात्मा है। उस नाद को ही गुरु कहा है, उस नाद को ही शब्द कहा है, उसी शब्द को गुरु नानक साहब ने कहा है अनहद शब्द कहा है। तो उसको एक जगह गुरु नानक से कित विद पुरखा जन्म उठाया, काहे को तुझ ए मन लाया, कित विद आशा मरसा खाई, कित विद जोत निरंतर पाई। तो कहते हैं सदगुरु के जन्म में गबन मटाया, अनहद राते ए मन लाया। जब तक हमारा मन अनहद से लगता नहीं, तब तक हमारी सुरत ऊपर को उठती नहीं। और जब तक अनहद शब्द प्रकट नहीं होता, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कोई चीज दूर नहीं होती, न पाठ से, न पूजा से, न यज्ञ से, न होम से। क्योंकि रामायण में भी कहा है, कहो भक्ति पथ कमन प्रयासा, योग जप तप मख नहीं उपवासा। फिर कैसे होगा?
कहते हैं सरल स्वभाव न मन को टलाई, जथा लाभ संतोष, सदा इसी बात से हटना है। अटैचमेंट को दूर करने का एक ही तरीका है, जब हम बाहर के रागों से, नादों से, बाजों से, ढोलकियों से, पूजाओं से, अगों से हटके जब हम अपने ख्याल को अंदर में कंसंट्रेट करेंगे तो वो अंदर में ताकत जो है वो हमें अपने खींच के अपने गले से लगाएगी। बहुत अच्छा। दर्शकों, घड़ी की सुइयां आपसे विदा लेने का इशारा कर रही हैं। जाते जाते मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जो सीढ़ी, जैसे आप जिस सीढ़ी से चढ़ के छत पे जाते हैं और छत से नीचे आना होता है तो उसी सीढ़ी से नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक भजन है, एक शब्द है, एक नाद है, एक अंतर्नाद है, एक वो परम सत्ता है, एक परमात्मा है जिसे आप जाने या ना जाने, चूंकि वो है। अगर वो नहीं है तो आप भी फिर नहीं है, आपका वजूद भी नहीं है। कैसे उसको जाना जा सकता है, कैसे उससे जुड़ा जा सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं। उन्हीं में से एक माध्यम भजन भी है। अगर आप भजन के साथ जुड़ते हैं और भजन के साथ जब आप जुड़ेंगे, कंसंट्रेट होंगे, तो आगे आने वाले समय में जब लगातार आप अभ्यास करेंगे तो आपके अंतर में जो स्वतः भजन चल रहा है जिसको आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो जब आप ध्यान की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो उस भजन को सुनना शुरू कर देंगे। जब उसको सुनना शुरू कर देंगे और लगातार सुनते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको फिर और भी कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे जो चर्चा का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। तो आप जुड़े रहिए भजन सम्राट से, देखते रहिए कौन बनेगा भजन सम्राट, देखते रहिए सनातन टीवी और देखते रहिए द टैलेंट्स ऑफ इंडिया। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप लोगों का आभार, कर्नल मजीठिया साहब का और सुदेश जी का। जय श्री राम, ओम सनातन। जय श्री राम।